बेसिकली मुकदमा में लिखा था कॉन्सेप्ट अपना असाबिया का, एंड इसने बेसिकली कहा था असाबिया इज़ बेसिकली द glue that sort of holds people together in society. हाँ, इट्स द ग्लू दैट बेसिकली होल्ड्स पीपल टुगेदर इन सोसाइटी. सही है. एंड जो इसकी बातें थी ना वो ये, ही हैड अ साइक्लिकल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट्स. ठीक है. सो ही बेसिकली सेड कि जो गवर्नमेंट्स हैं ना दे कम टू पावर फॉर 3 generations. Each generation lasts 40 years, so total of 120 years, and then political decay आ जाता है और क्या कहते हैं वो जो लग्जरी में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं वो पैसा ज़ाया करना शुरू कर देते हैं और जो है ना उनका डिके आ जाता है जिसकी वजह से वो फिर गिर जाते हैं और फिर एक और गवर्नमेंट आती है जिसके अंदर और या एक और रूलर्स आते हैं जिसके अंदर असाबिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. असाबिया इज़ लाइक द बॉन्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी सॉलिडारिटी, और उनमें जो सॉलिडारिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है विच अलाउज देम टू कम टू पावर. देन यू नो they also stay in power for 3 generations, 40 years each, and as they stay in power उनका साबिया weak होता जाता है. The bond that holds them together grows weaker and they fall more they fall prey to the luxuries of life. क्या कहते हैं और जो है ना उनकी जो एथिक्स होते हैं ना वो करप्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लग्जरी, एंड उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जाता है बिकॉज दे गेट एम्ब्रॉयल्ड इन लग्जरी. तो दे स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग मोर टैक्सेस फ्रॉम पीपल विच इवेंचुअली कॉजेज पीपल टू टर्न अगेंस्ट देम, एंड ऑल्सो इट डिस्करेजेस प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन डिक्रीज होती है क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से फिर रेवेन्यूज़ प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं. जब प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो फिर डिक्लाइन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है ओवरऑल सोसाइटी में, जब तक एक नई गवर्नमेंट आके ना वो उनको वो नहीं करती, चैलेंज नहीं करती. और दूसरा इब्न खल्दून कहता था कि एक तो सिटी लाइफ होती है और एक रूरल लाइफ होती है, और जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो हमेशा रूरल लाइफ से आती है क्योंकि रूरल लाइफ में असाबिया जो सॉलिडारिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अर्बन लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. सही है. सो क्या कहते हैं उसके अलावा वो कहता था कि असाबिया का जो साइकिल है ना वो बेसिकली इट एग्जिस्ट्स फॉर एवरी प्री मॉडर्न सिविलाइजेशन, नॉट द मॉडर्न सिविलाइजेशन, प्री मॉडर्न सिविलाइजेशन. एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस चाइना में, ही गेव द एग्जांपल कि उधर भी इस तरह डायनेस्टीज आती थी जाती थी. तो ही स्टडीड द डायनेस्टिक साइकिल्स इन चाइना एंड ही बेस्ड हिज फिलोसफी ऑन दैट. ठीक है. क्या कहती हैं और वो कहता था कि फैक्शनलिज्म इज़ बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ सॉलिडारिटी. जब आप फैक्शंस में डिवाइड हो जाते हो और आप में वो बेसिकली यकजहती नहीं रहती लोगों के बीच, तो वो और इंडिविजुअलिज्म वेयर यू पुट योर सेल्फ बिफोर एवरी वन एल्स एंड यू पुट योर नीड्स बिफोर एवरीबडी एल्स, दीज आर द 2 रीजन्स. फैक्शनलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म आर द 2 रीजन्स वाई एम्पायर्स आर डिस्ट्रॉयड. ठीक है. और वो कहता था कि जो असाबिया है ना इज़ बेसिकली a group feeling. It's a state of mind which makes individuals identify with the group through similar interests with each other. और क्या कहते हैं this is based on kinship, and a sense of solidarity is powerful if it's also supported by religion. And so religion inculcates a sense of क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अमंग्स पीपल एंड वो क्या कहते हैं अमंग्स ईच अदर, सॉलिडारिटी अमंग्स ईच अदर. उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो मैं भी देख रही हूँ, उसमें तो खल्दून की और भी बहुत बातें हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर. आई डिडंट डू एनी ऑफ देम बिकॉज आई जस्ट थॉट because I'm not interested in economics. You guys are free to do that from this book, but मैंने ये नहीं किया था, so I don't know. And I haven't seen a question ever on Khaldun's economic. Maybe एक दो बार कभी आया हो, but I'm just trying to see कि it seems easy. I guess he's talked about property rights and he sees a clear connection between property rights and justice, and he says that whenever a property right ki violation occurs, that's a violation of a person's justice, and he derives this from Islam, which makes a lot of sense. And he says कि स्टेट को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कमर्शियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. गवर्नमेंट शुड नॉट फिक्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सॉर्ट ऑफ लाइक फ्री मार्केट सिस्टम थोड़ा सा एडवोकेट कर रहा है मुझे लग रहा है एडम स्मिथ की तरह. ही ऑल्सो स्पोक अबाउट सप्लाई एंड डिमांड अ लॉट sooner than other people did in the world. And he spoke about how Allah ने plentiful चीज़ें सबके लिए बनाई हैं, तो
supply and demand जो है खुद एक दूसरे को balance करती थी. He's also spoken about specialization, how people specialize in different fields in economics, and that allows people to depend on each other, and it's this coordination of different functions होती है society में, means of production divide हो जाते हैं between people. So yeah, similar बातें. ये तो है आपका खल्दून का असाबिया. उसके अलावा फिर So guys, this is just a quick snapshot of my very, very brief notes on Khaldun's concept of asabiya. These notes should help you if a question comes on specifically about asabiya in the CSS exam. And these very brief notes are supposed to give you an overview. If you want, you can go into just a little more detail, but essentially what the examiner wants from you is to give an overview of all of these concepts and perhaps expand them a little bit. But essentially, these are some of the main contours that you should remain cognizant of when you are going over Khaldun's concept of asabiya. Thank you.